वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 है हमारा सिविक्स का। क्लास 11 चैप्टर 11 वीडियो 11 जो भी आप कह सकें। इसके अंदर हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ रोचक बातों को जानेंगे और उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आशा है कि आप वीडियोस को देख रहे होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे। आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि हमने पिछले साल भी बनाई थी, बेसिकली मतलब पिछले साल के लिए बनाई थी, बट सिलेबस तो हर बार एक सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो वो भी आपके काफ़ी जो ज़्यादा जो है मदद करेगी समझने में, चीज़ों को देखने समझने में, और ये वीडियोस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस अध्याय को जिसका नाम है, नाम तो बेसिकली कुछ नहीं है, उपराष्ट्रपति के बारे में हम इसमें जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना, आपने देखा नहीं तो आप इसको देख सकते हैं। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उनको भी जा करके चेक कर सकते हैं। और आपका एग्जाम जो है इस बार का सीबीटी बेस्ड होने वाला है, आपको पता होगा, तो आप तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम में टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कम बचा है, तो तैयारी आप उसी प्रकार से करेंगे। तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पर सब कुछ, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। इससे पहले प्रेसिडेंट के बारे में हमने जाना था, तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी कुछ बातों को पता होना चाहिए, मतलब कुछ बातों का जो हमें पता होना चाहिए। तो वो देखते हैं वो क्या है। देखिए पहली बात इसमें क्या कही गई है, अनुच्छेद 63 यानी कि आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो देश का दूसरा नागरिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए जो है यहाँ पर वो ये है, देखिए बेसिकली आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ पर पूछा ये जाएगा कि भारत का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रथम नागरिक जो है वो कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। भारत का दूसरा नागरिक जो है वो कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 63 में इसके बारे में बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इनको देखिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, यही राज्यसभा का सभापति भी होता है। क्या होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो बेसिकली या रियल में कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है, ठीक है, चांसलर भी होता है ये किसका, दिल्ली विश्वविद्यालय का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको देखिए आप ध्यान से, ठीक है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका कुलपति और राज्यसभा का सभापति दोनों कौन होते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति ही होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। देखिए इसके बारे में हमने पहले भी देखा था, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी इसी प्रकार से होता है, ठीक है। उसको हम इलेक्ट नहीं करते, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को जनता डायरेक्टली जो है इलेक्ट नहीं करती है, हम जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं और वे लोग जो है राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत कितने सदस्य होते हैं, 14 सदस्य जो है वो मतदान करते हैं, यानी कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, और जो मनोनीत किए गए सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वे सभी मिल करके क्या करेंगे, इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 पॉइंट आपने यहाँ पर देखा है और 3 पॉइंट में आपको कम से कम 2 सवाल, 3 सवाल देखने को मिल गए होंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, जो चौथा पॉइंट है उसको देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट ही है और काफी काम आएगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को 20-20 प्रस्तावक और अनुमोदक जो है अनिवार्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के 50-50। ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये पूछा नहीं गया है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप तैयारी हर प्रकार से करिए अपने सिलेबस के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तैयारी कर ही रहा है, उसको वो तो आपको पूछ करके बता के तो नहीं करेगा। इसकी जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000। अगर ये मिनिमम जो है इसको, जो मिनिमम वोट होता है, क्राइटेरिया जो होता है, अगर वो नहीं मिला तो ये जो राशि होती है वो जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में कोई भी विवाद हुआ हो, कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो, उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति जो है देता है। यहाँ पर ये ततैया वगैरह जो है ये
गलत जो है प्रिंट हो जाता है टाइप कई बारी। और ये जो अपना त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को देगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। और अपना ये त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है और कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और वो इससे पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है, किसको, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत होती है। और महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है ये हमने पिछली वीडियो में देखा है, इसलिए पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है जिसके ऊपर नहीं लगती है, इसे राज्यसभा में 2/3 बहुमत से तथा लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करके हटाया जा सकता है। यानी राज्यसभा में जितने व्यक्ति हैं उसका 2/3 अगर हटाने के फेवर में आ जाते हैं तो इसको हटाया जा सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा इसके बारे में कि हम आपके ऊपर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाने पर इसे तत्कालीन भरने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना है। जबकि राष्ट्रपति का पद जैसे ही खाली हो जाता है उसको तत्कालीन भरने की सुविधा कराई जाती है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो तुरंत ही क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है उसके लिए ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है, ठीक है। इसका जो वेतन है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए मासिक है, जबकि राष्ट्रपति का सॉरी इसका 4 लाख रुपए है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए जो है मासिक है। टैक्स से फ्री होता है। उसे राज्यसभा में सभापति के रूप में मिलता है। मतलब इसको जो सैलरी है 4 लाख रुपए, वो इसलिए नहीं दी जाती कि ये उपराष्ट्रपति है, बल्कि इसलिए दी जाती है कि ये राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो उस रूप में इसको जो है वो मिलती है। पहले ये वेतन 1,25,000 था, इसका इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। तो इस पैराग्राफ में यानी कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल गए होंगे, जिसका आपने ध्यान भी रखा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे इनके बारे में और क्या बताया गया है। अब है राष्ट्रपति की शक्तियां। भाई कुछ पावर जो है उपराष्ट्रपति के पास होती हैं, देखते हैं उसको कौन कौन सी हैं। तो देखिए दो बात यहाँ पे बहुत अच्छी बताई गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में केवल निर्णायक मत दे सकता है। केवल निर्णायक मत देगा वो, किसी का फेवर नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार जब राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 65 के अनुसार जब उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा का सभापति नहीं होता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई उपराष्ट्रपति, मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह हो जाती है या उनके पोस्टिंग के टाइम पर या उनके कार्यकाल के दौरान, तो उस वक्त उपराष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति बन जाता है, यानी उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है। लेकिन वो उसी वक्त राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, यानी कि एक बार में एक ही जगह पर रहेगा, दो जगह पर नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है उपराष्ट्रपति के लिए जो है कुछ रोचक तथ्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चार बातें हैं, देखिए इसके। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष भी थे। आपने हमने ऊपर देखा कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही हमारे पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति भी थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राज्यपाल के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही बने। देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ है ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे राष्ट्रपति थे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ये राज्यपाल थे, राज्यपाल से के बाद क्या बने, उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। यानी कि राज्यपाल के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कौन से व्यक्ति बने हैं, तो केवल डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, ये सभी उपराष्ट्रपति हैं जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने। डॉक्टर कृष्णकांत ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको ध्यान रखना है
कि पहले ऐसे राष्ट्रपति या केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई, तो वे हैं कृष्णकांत, डॉक्टर कृष्णकांत। ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 रोचक तथ्य जो हैं आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, और 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए होंगे इजीली, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी चीज़ थी, आपको ध्यान होगा और आपने ध्यान रखा होगा। अगर आप इसकी बाद में आए हैं, पहले आए हैं, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ में आ जाएगा। पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आपका जो है टाइम पर ही हो जाएगा इस बार, जैसा कि आपको डेट वगैरह मिल चुकी है 13 दिसंबर से। और वीडियोस तो आ रही है, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली वीडियोस आ रही है। लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को ऑन नहीं करते तो कई बार नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं पहुंचती है। पहले भी वीडियोस बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, आपके काफ़ी काम आएंगी, और अभी की वीडियोस भी आपके काफ़ी काम आएंगी। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में बेसिकली थोड़ी कम चीज़ें हैं, हमने थोड़ा और जोड़ा है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। और सवाल पूछने वाला कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, तो आपको भी उसी प्रकार से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो तैयारी करते रहिएगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी की वीडियोस चल रही हैं, और जल्द ही ईवीएस की वीडियो भी आ जाएंगी जो पेपर 1 से रिलेटेड है, तो उसको भी देखिएगा। जिसका भी एग्ज़ाम या पेपर जो है पेपर 1 होगा, टीचिंग सब्जेक्ट ईवीएस या प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके काफ़ी काम आएंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करिए अच्छे से और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।